यह है गूगल मैप, जिसका आपने एक ना एक दिन तो यूज़ किया ही होगा। ये अलग अलग देश की ज्योग्राफी बताता है कि कहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ है, कहाँ पे घेरी घेरी खाइयाँ हैं। पर यही सेम ज्योग्राफी ये समुद्र के अंदर भी बताता है कि समुद्र के अंदर कितनी घेरी घेरी खाइयाँ हैं, कितने बड़े बड़े पहाड़ है। पर क्या हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? क्योंकि समुद्र के नीचे ना ही सूरज का प्रकाश पहुँचता है, ना ही हम इंसान और ना ही हमारी सैटेलाइट के सिग्नल। और हमारी एक रिसर्च में ये बताया भी गया है कि हमने अब तक ओशन को सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है, बल्कि 95% और भी बाकी है। कहीं गूगल मैप फेक तो नहीं? ये सब मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हाउ डीप इज आवर ओशन। देखिए दोस्तों, ओशन की मैपिंग बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ओशन कितना गहरा है ये किसी को नहीं पता। आइए आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। इमेजिन करिए कि आप एक स्कूबा डाइवर हैं और आप एक बहुत ही गहरी डाइव लगाते हैं और आप समुद्र के 10 मीटर अंदर ही जाते हैं और आपको बॉडी पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर फील होगा और आप इसे इग्नोर करते हैं और नीचे बढ़ते चले जाते हैं और आप 100 मीटर नीचे जाएंगे। पर 100 मीटर से नीचे का सफ़र वेल ट्रेन डाइवर ही लगा सकते हैं। अगले साल 2023 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए आल्रोड जेराल्ड दुनिया के पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 122 मीटर की डाइव लगाई। पर हेमत गावर दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गहरी डाइव लगाई थी, जो कि थी 332 मीटर की डाइव, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यानी कि इससे नीचे जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके पास एक सबमरीन है तो ये पॉसिबल हो सकता है। और आप अब देखोगे कि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चमकता हुआ दिख रहा होगा, जो कि समुद्र के वो मॉन्स्टर जीव है जो आपकी सबमरीन को पूरा निगल सकते हैं। और ये वो मॉन्स्टर है जो कि समुद्र के 300 से 1000 मीटर की गहराई में रहते हैं। लेकिन अपनी सबमरीन से 800 मीटर दूर जाने के बाद आपको सबमरीन में भी परेशानी आने लगेगी, और ये गहराई दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बराबर है। इसका मतलब आप एक नॉर्मल सबमरीन से तो और नीचे जा ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पास रशियन सबमरीन 941 अकोला क्लास है तो आप नीचे का सफर जारी रख सकते हैं, क्योंकि ये सबमरीन समुद्र में 1220 मीटर तक जा सकती है। तो चलिए चलते हैं और गहराई में। तो अब हम आ चुके हैं 3800 मीटर नीचे, जहाँ पे टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। एंड ओशन गेट टाइटन सबमर्सिबल भी यहीं पर इम्प्लोड हुआ था, जहाँ पे पानी का प्रेशर 375 से लेकर 400 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है। और अभी आपको लग रहा होगा कि हम बहुत ही गहराई में आ चुके हैं, लेकिन द चैलेंजेड डीप की कंपैरिजन में केवल 30% की गहराई पर है। और समुद्र के अंदर ऐसी ऐसी खाइयां हैं जिनकी गहराई का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। जैसे कि दुनिया की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11,034 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 से भी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा कि अगर हम इसको उल्टा कर कर यहाँ पर रख भी दे तो इसके नीचे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा 3 आ सकती है। यानी कि इसमें कोई शक नहीं कि समुद्र कितना गहरा है। और समुद्र के 80% का हिस्सा तो ऐसा है जहाँ पे ना ही सूरज की रोशनी जाती है और ना ही हम इंसानों के द्वारा बनाई हुई सैटेलाइट के सिग्नल। पर पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर मार्स और वीनम को हम 100% एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन हम अपने खुद के प्लेनेट को सिर्फ 24% ही एक्सप्लोर कर पाए। और यही कारण है कि हमारे पास समुद्र के मैप नहीं है। लेकिन जरा रुकिए, ज्वाला मैंने आपसे कहा कि हमारे पास समुद्र के मैप नहीं है, लेकिन जब हम मैप में समुद्र को देखते हैं तो वहाँ पे गहरी गहरी खाइयाँ, बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखी दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब हमने समुद्र को एक्सप्लोर ही नहीं किया तो गूगल मैप को कैसे पता चला कि यहाँ पर ये है। हाउ डू रियली मैप द सी फ्लोर। तो दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो दिमाग हिला देने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समुद्र के नीचे ना ही सूरज की रोशनी जाती है, ना ही हमारी सैटेलाइट के सिग्नल। पर साइंटिस्ट समुद्र की ऊपरी सतह को देखकर ये पता लगा लेते हैं कि समुद्र के कई किलोमीटर नीचे का स्ट्रक्चर कैसा है। जिस समुद्र की ऊपरी सतह को हम एकदम फ्लैट मानते हैं, वो आखिर में फ्लैट होती नहीं है, क्योंकि ऊपर की सरफेस नीचे की सरफेस से मिली हुई होती है। जैसे कि समुद्र के नीचे एक बड़ा पहाड़ है तो समुद्र के ऊपरी की सतह भी उठी हुई होगी, जैसे कि आप दोनों साइड देख ही सकते हो। और अगर समुद्र के नीचे कोई खाई है और वहाँ पर जगह नीची है
तो वहाँ पे पानी भी नीचे होगा, जैसे कि आप ऊपर देख ही सकते हो। वैसे ये चेंज काफ़ी माइनर होते हैं जिन्हें ह्यूमन आइज से डिटेक्ट करना तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इन्हें सैटेलाइट के द्वारा भेजे जानी रेडार पल्सर से ट्रांसलेट कर साइंटिस्ट ये पता लगा लेते हैं कि कौन सी सरफेस कैसी है। और दोस्तों, गूगल इसी द्वारा समुद्र के नीचे स्ट्रक्चर का 2D मैप बनाता है, जिसमें हम ओशन सरफेस की वो प्रेडिक्टेड सरफेस देख पाते हैं जो हमको नजर नहीं आती, जिनकी गहराइयों में जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, हम इससे सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ओशन सरफेस के नीचे कैसा होगा, पर उनकी लंबाई और गहराई कितनी होगी ये पता नहीं लगा सकते। और ये सब जानने के लिए हम और भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें ओशियन फ्लोर का ऑलमोस्ट 3D मैप बनाकर दे देती है। तो देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी जिसका नाम था एको साउंडर। व्हाट इज एको साउंडर एंड हाउ डिजर। दोस्तों, ये जहाजों के नीचे लगाने वाली एक ऐसी डिवाइस थी जो कि समुद्र के नीचे साउंड वेव भेजा करती थी। और क्योंकि हम जानते हैं कि पानी में साउंड की स्पीड 1480 मीटर पर सेकंड होती है, इसीलिए ये साउंड वेव पानी से होकर जब समुद्री तल के नीचे पहुंचती है और टकरा के वापस शिप में लगी एको रिकॉर्डर के पास पहुंचती है। और जब उनके ट्रांसमिट एंड रिसीवर टाइम को कैलकुलेट किया जाता है और इससे साइंटिस्ट ये पता लगा पाते हैं कि समुद्र के नीचे की सतह कैसी है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से बहुत ही कम साउंड वेव नीचे भेजी जा सकती थी, जिससे हम शिप के नीचे के हिस्से को ही मैप कर पाते थे। और अब हमें एक अपडेट की ज़रूरत थी, जो कि पॉसिबल हो पाया 1964 में, जब एक कंपनी जिसका नाम सी-बीम था, जिन्होंने एको साउंडर को कई सारे अपडेट्स के बाद रीडिज़ाइन किया और इससे मल्टी वेव्स भेजी जा सकती थी, और जिससे हम सिर्फ ओशन को ही नहीं बल्कि ओशन में नीचे मौजूद अलग अलग ऑब्जेक्ट जैसे कि फिशिंग सबमरीन्स को भी एक्सप्लोर कर पाते थे। जिससे अब ये डिवाइस रिफ्लेक्ट होते हुए एकोस को ट्रांसलेट कर ये बता देती थी कि ये एको इतनी हार्ड है और इससे टकराने वाला ऑब्जेक्ट भी इतना ही हार्ड हो, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट का 3D फुटप्रिंट बना लेते हैं, जिससे हम ये मेजर कर पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कोई फिश है या सबमरीन या फिर एक बड़ा पहाड़। और जिसके अलावा आज के एडवांस एको साउंडर की साउंड वेव्स 12 से 25 डिग्री की होती है, जो इतनी एडवांस है जिससे कि हम 1 मिनट में 600 पल्सर्स नीचे भेज सकते हैं, जिससे एक बड़े रीजन का कनेक्टेड 3D मैप बना सकते हैं।